वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की इमेजेस बनाने के लिए जिन रूल्स की हेल्प हमें रिक्वायरमेंट होती है उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो हमारा फर्स्ट रूल है रे ऑफ लाइट पैरेलल कमिंग टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। दैट मीन्स अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्शन के प्रोसेस के बाद वो कहाँ से पास करेगी? फोकस में से। तो इन बिटवीन लेंस क्या होता है, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस क्या होगा, अकर होगा। नेक्स्ट, मूव ऑन टू द सेकंड रूल। हैव अ लुक ऑन द स्टेटमेंट। A ray of light passing through the optical center of the lens goes straight without suffering any deviation. That means अगर कोई लाइट रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, उसमें से पास होती है तो बिना किसी डेविएशन के वो लाइन एग्जैक्टली ऐसे ही आगे प्रोपोगेट होती रहेगी। हाँ जी, रूल नंबर 3। तुम्हारा रूल नंबर 3 ये है, a ray of light coming from the object in passing through the principal focus of the lens after refraction through the lens becomes parallel to the principal axis. That means a ray of light जो कि फोकस में से पास हो रही है रिफ्रैक्शन के फिनोमिना के बाद वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आपको दिखाई दे रहा है ये रे क्या है, वो फोकस में से पास हुई, फोकस में से पास होने के बाद इस लेंस के अंदर इसका रिफ्रैक्शन हुआ, आफ्टर दैट ये क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव ऑन हो रही है। हाँ जी, आफ्टर डिस्कशन अबाउट ऑल द रूल्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज वी विल गोना मेक सम इमेजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इमेज बनाने के लिए कुछ टैबलेट फॉर्म का डाटा आपके एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, जिसे हमने यहाँ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया है, जिसमें क्या है कि आप ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, उसकी इमेज कहाँ बन रही है, उस इमेज का साइज क्या होगा और उस इमेज का नेचर क्या होगा। तो ये सब इस डाटा में हमने ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया है। तो वन बाय वन हम केसेस को डिस्कस करते हैं। लेट्स फर्स्टली फोकस ऑन द फर्स्ट केस, जब आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, लेंस के सेंटर के बीच में, तो आपकी इमेज बनने वाली है सेम साइड में, एनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हाँ जी, देखिए दिस इज आवर फर्स्ट केस। when image formed by convex lens when the object is placed between optical center and focus। जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में, जैसे आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, तो उसकी इमेज कैसी बनने वाली है, उस टेबलर फॉर्म के डाटा से हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया है कि बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। जब आप यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो देखिए आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए एक बात को बिल्कुल माइंड में सेट रखना है कि आपको एटलीस्ट 2 रेज की रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट रे हमने प्रोपोगेट माना कि कैसे प्रोपोगेट कर रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस में से। और सेकेंड हम मान रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर में से। अगर आप देख रहे हैं तो ये जो रेज हैं आगे, इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है। अगर आप इमेज बनाना चाहते हो तो, या अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में दिख रही हो तो इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसी कंडीशन को माइंड में रखते हुए हमने क्या कर दिया, इन रेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया। जब आप इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ये दोनों रेस मेट करती हैं, वहीं पे उसकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। और ये जस्टिफाई भी कर रही है क्योंकि आपके रूल के अकॉर्डिंग पता था कि इमेज कहाँ बनने वाली है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। कैसी बनने वाली है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? हाँ जी, मूव ऑन टू द सेकंड। हाँ जी, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। जब आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पे रखा है, कहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे। तो देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दिया। दो रेज इसमें से जो प्रोपोगेट करेंगी, फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल है वो फोकस में से पास होगी, अनदर ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है। आपको लास्टली फाइनली रिजल्ट दिख रहा है कि ये दोनों रेस कैसी हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल रेस का मतलब क्या होता है कि इमेज कहाँ बनेगी बेटा, इन्फिनिटी पे बनेगी। और कैसी बनने वाली है इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड अनदर इज हाईली एनलार्ज्ड। क्लियर है इतना? मूव ऑन टू द अनदर केस। हाँ जी बच्चों, पढ़े, दिस इज आवर थर्ड केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश। बेसिकली देखिए, जब आपका ऑब्जेक्ट एफ डैश एंड टू एफ डैश के बीच में है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड टू एफ, अगर आप देखिए एफ एंड टू एफ के बीच में आपने ऑब्जेक्ट रख दिया है तो इसमें से दो रेज पास ऑन होंगी। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पासेस थ्रू द फोकस, और सेकंड जो है ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है। तो आप ये देख रहे हैं किसी एक पॉइंट पे जाके दोनों रेज मेट कर रही है, वहीं पे इसकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। और आप इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से देख सकते हैं, कहाँ कहाँ बनी है इमेज, 2f के बियॉन्ड, पीछे रियल इन्वर्टेड बन रही है और ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ी बन रही है। हाँ जी, केस नंबर 4।
हाँ जी, दिस इज योर केस नंबर 4। तो केस नंबर 4 है आपका व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f डैश। जब आपका ऑब्जेक्ट 2f डैश पे है तब आपकी इमेज कैसे बनने वाली। देखिए आपने ऑब्जेक्ट को 2f डैश पे रख दिया, तो आपकी यहाँ से जो रेज प्रोपोगेट करेंगी वो 2 रेज होंगी, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और वन अनदर विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस में से पास हो रही है और एक जो है ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है। तो ये दोनों ही एक पॉइंट पे मेट कर रही हैं, और अगर आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का साइज और ये जो इमेज बन रही है इसका साइज क्या है, एग्जैक्टली सेम है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर एग्जैक्टली मैचिंग विद आवर इमेज एट ए डिस्टेंस 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। अगर आप देख रहे हो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा था उतने डिस्टेंस पे क्या है, इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, और जितने साइज ऑब्जेक्ट का था उतने साइज किसका है, इमेज का। हाँ जी, नेक्स्ट केस, दिस इज आवर नेक्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f डैश। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2f डैश के पीछे है। देखिए आपकी इमेज कैसे बनने वाली है, आपने ऑब्जेक्ट को क्या किया, 2f से पीछे रखा है, तो फर्स्टली वही दो रेज का हम प्रोपगेशन देख रहे हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पासेस फ्रॉम द फोकस एंड अनदर वन जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है। तो ये दोनों रेज जिस पॉइंट पे आके मेट करेंगी वहीं पे उसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। जो इमेज बन रही है वो किस टाइप की बन रही है, देखिए बेटा f एंड 2f के बीच में बन रही है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड है, और अगर आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के साइज में इमेज का साइज क्या है, छोटा है। हाँ, दिया नजर केस। नेक्स्ट हमारा केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इन्फिनिटी से कैसी रेज आती है बेटा, पैरेलल रेज आती है, बट वो आपस में पैरेलल होती है रेज, ना कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। तो पैरेलली जैसे ही वो रेज आई वो मिरर में से सॉरी लेंस में से पास कर रही है, और लेंस में क्या हो रहा है, उनका रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, और जो एमिटिंग रेज है वो किसी पॉइंट पे जाके मेट करती है, जहाँ पे वो मिल रही है, जहाँ पे उसकी इमेज बन रही है, हम चेक करते हैं तो वो क्या होता है, एग्जैक्टली फोकस ऑफ द लेंस। तो जो पैरेलल रेज इन्फिनिटी से आती है उसकी इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। देख लीजिए तीनों पॉइंट्स इसके मैच कर रही हैं, एट द फोकस, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जो इन्फिनिटी से आई ऑब्वियसली हम मान रहे हैं कि वो कैसी इमेज थी, एंड लार्ज थी, काफी बड़ी थी, लेकिन जो आपकी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, बहुत ही छोटी बन रही है। दीज आर ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज एंड द इमेजेस फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस।